इमेजिन करो आप कॉलेज पास आउट हो चुके हो, डिग्री आपके हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है एंड आपके पता भी नहीं है कि आपको आगे कौन सा फील्ड में जाना है, कौन सा करियर चूज करना है। स्कैरी राइट? ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी अभी 12th खत्म किए हो एंड आपको पता नहीं है कि आगे क्या करना है, कौन सा करियर, कौन सा फील्ड आपके लिए सही होगा। एट द एंड आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप इंटरनेट देखते हो, आप घर वालों से पूछते हो, बड़े भैया अंकल से पूछते हो, दोस्तों से पूछते हो एंड आपको थोड़ा बहुत जो भी सही लगता है आप चूज कर लेते हो एंड उसी रास्ते में आगे चले जाते हैं। एंड कोई कोई के साथ तो ये भी होता है कि वो फैमिली, सोसाइटी, इंटरनेट बज, ये सब की प्रेशर में आके गलत करियर चूज कर लेता है। पर ऐसा मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको 7 स्टेप बुलेट प्रूफ एक करियर चूजिंग फॉर्मूला, एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अगर अपना करियर चूज किए तो आपको सक्सेस मिलने की चांस 90% तक इंक्रीज हो जाता है एंड आपको बस इस स्टेप्स को फॉलो करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी के थ्रू बताना चाहूँगा। एक दिन मैं अपना रूम में शाम को बैठा हुआ था एंड माय सिस्टर कॉल्ड मी, जो कि अभी अभी 12th खत्म किया है। उन पूछते हैं कि भैया अब आगे क्या करना है, कौन सा करियर, कौन सा फील्ड मेरे लिए सही होगा। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, इसे कौन सा करियर, कौन सा फील्ड चूज करना है ये मैं कैसे बता सकता हूँ। हो सकता है कि मैंने जो करियर चूज किया है या मेरा पीओवी से जो करियर अच्छा है, हो सकता है उसके लिए वो करियर अच्छा ना हो, वो फिट ना हो पाए। तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारा कौन सा फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो रिप्लाई देती है भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बता दो आगे बढ़ जाएंगे। देन मैं रियलाइज करता हूँ कि मैंने कैसे अपना करियर चूज किया था। मैंने 1 साल वेस्ट किया था एंड मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। मैं सोचता हूँ काश एक ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा मेथड, ऐसा सिस्टम होता जिसके थ्रू अगर कोई अपना करियर चूज करता, इनरेस्पेक्टिवली कोई भी करियर चूज करे, वो उसके लिए बेस्ट हो। जिस फ्रेमवर्क के थ्रू वो करियर चूज करता एंड वो करियर उसके लिए राइट भी होता एंड जिससे वो फ्यूचर में अच्छा खासा कमा भी पाता एंड उसका फ्यूचर भी एक स्टेबल एंड सिक्योर भी होता। एंड इसी सवाल से शुरू हुई ये जर्नी आपके सामने एक 7 स्टेप फुल प्रूफ करियर चूजिंग फ्रेमवर्क बन के खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेप 1 सेल्फ डिस्कवरी। यहाँ आपको सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी फेज के थ्रू निकलना होगा। इस सेल्फ डिस्कवरी फेज को सुन के सोच में मत पड़ जाना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ आपको बस समझना है आपका स्ट्रेंथ, आपका इंटरेस्ट और आपका वैल्यूज क्या क्या है एंड खुद से कुछ सवाल पूछना है। फर्स्ट, आपको क्या करना पसंद है, आपको कौन सा काम करना बहुत पसंद है। सेकेंड, आप कौन सी चीजों में बहुत अच्छे हो एंड थर्ड, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इधर पैसा मत लिखना, बिकॉज पैसा हर किसी के लिए मायने रखता है एंड पैसा एक आउटकम है और हम बात कर रहे हैं इनपुट की, करियर की। अब इन सारे क्वेश्चन को एक ब्लैंक पेपर में लिखना है एंड एक शांत जगह पे बैठ जाना एंड सोचना। डोंट ओवरथिंक, जस्ट ब्रेनस्टॉर्म करना एंड आपके दिमाग में जो भी करियर ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 करके बस लिखते जाओ। अब आपके पास एक लिस्ट बन के तैयार हो चुका है एंड आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ चुका है कि कौन सा फील्ड में आपको जाना है। अब शुरू करेंगे हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस एंड इस प्रोसेस के बाद आपके पास थोड़ा ही वो 3 से 4 करियर ऑप्शन बचेगा एंड इसको कैसे करना है इसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। आपको बस एक MBTI टेस्ट देना है। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो फ्री है एंड आपको उस वेबसाइट में जाना है एंड आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो MBTI पर्सनालिटी टेस्ट, आपको मिल जाएगा। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा एंड वेबसाइट में कुछ क्वेश्चंस होगा, उस क्वेश्चन के आंसर आपको जेन्युइनली देना है एंड उसके बाद उस आपके इनपुट को एनालाइज करके वेबसाइट आपको बता देगा कि आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है। अब आपको क्या करना है, आप जो लिस्ट बना के रखे हो उसके थ्रू आपका पर्सनालिटी जो टेस्ट करके जो पर्सनालिटी निकला है दोनों को अलाइन करना है एंड एलिमिनेशन से शुरू करना है। स्टेप 2 मार्केट रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। अब बारी है मार्केट रिसर्च की, यानी उन फील्ड को पता लगाना जो फील्ड आज डिमांड में है एंड आज से 5 साल बाद भी जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, करियर शुरू करोगे, तब भी डिमांड में होगा एंड लिस्ट में और बहुत सारे नाम ऐड होगा, क्योंकि
आपको पैशन के साथ साथ पैसा भी तो कमाना है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आजकल एआई, डाटा साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ट्रेंड में चल रहा है एंड आपको ये देखना है कि आज से 5 साल बाद भी क्या ये सब चलेगा। सेकंड, आप लिंक्डइन, naukri.com ये सब प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में जा सकते हो एंड सर्च कर सकते हो एंड एक डाटा आपके पास आ जाएगा कि आज से 5 साल बाद कौन सा जॉब फील्ड ट्रेंड में हो सकता है। थर्ड, आपको क्या करना है, एक इंटरव्यू कॉन्डक्ट करना है। उधर प्रोफेसर्स लोगों से पूछ सकते हो, सीनियर्स से पूछ सकते हो, कोई मेंटोर से पूछ सकते हो एंड सारा चीज आपको एक एक्सेल सीट में करना है एंड सारे मार्केट रिसर्च करने के बाद आप देखना आपके पास कुछ करियर फील्ड चॉइसेस होगा। आपको फिर से एक शॉर्ट लिस्ट डेवलप करना है एंड पहला प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। अब जब पहला प्रोसेस को फिर से रिपीट कर लोगे तो 3 से 4 ही करियर ऑप्शन आपके पास फिर से ही बचेगा। अब आपको बारी है गोल सेट करना। जैसे कि मान लो कि आपके पास कॉलेज की 3-4 साल है, आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों टाइप की गोल सेट करना है। शॉर्ट टर्म कैसे गोल सेट करो, जैसे कि मेरे को इस कंपनी में इंटर्नशिप करना है, मुझे ए स्किल डेवलप करना है। लॉन्ग टर्म में आप क्या कर सकते हो, मुझे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में या स्पेसिफिक रोल में मुझे जॉब सिक्योर करना है या मुझे एक स्पेसिफिक नीश में अपना बिजनेस बिल्ड करना है या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। आपके लिए कौन सा गोल सही होगा, कौन सा गोल आपके लिए सही नहीं है, इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। स्टेप 3, स्किल डेवलपमेंट। जमाना डिग्री से नहीं स्किल से चलता है। अगर बॉस आपके पास कोई स्किल नहीं है ना तो जॉब मिलना इन दिस टाइम बहुत मुश्किल है और आगे जाके एआई आने के बाद और भी मुश्किल हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इन डिमांड स्किल पकड़ो, जैसे कि एआई। आप क्या कर दो, मैं जेनरेटिव एआई सीखूंगा। आपने जेनरेटिव एआई को चूज किया, आपने देखा कि जॉब मार्केट में आज से 5 साल 10 साल बाद इसका जो अपॉर्चुनिटी है बहुत होने वाला है, आपने चूज किया। आफ्टर दैट आपने क्या किया कि कोई ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किया, जैसे कि कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, स्किलशेयर हो गया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही लो प्राइस में आपको प्रैक्टिकल स्किल सिखा देता है एंड उसको सीखने के बाद आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। आप फ्रीलांसिंग ज्वाइन कर सकते हो, आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो उस स्किल को और भी पॉलिश करने के लिए। देखो, स्किल इज इक्वल टू नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। नॉलेज आपको कोर्सेज के थ्रू मिलेगा एंड एक्सपीरियंस आपको काम करके मिलेगा। और काम कहाँ करोगे आप, इंटर्नशिप में एंड फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो ऐसे आप स्किल बिल्ड कर सकते हो। एक फैक्ट बताऊं, अभी के टाइम पे 70% हायरिंग स्किल की बेस पे हो रहा है, ना कि डिग्री की बेस पे। कुछ कंपनीज है जो कि डिग्री के बेस पे जो कॉलेज प्लेसमेंट वगैरह होता है उस पे हायर कर लेता है। जब आप 1-2 इंटर्नशिप कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस फील्ड में मुझे आगे काम करना है या नहीं करना है या मुझे स्विच करना है। क्योंकि आपके पास कॉलेज में बहुत टाइम रहता है, आप बहुत टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है या मुझे इस फील्ड में जाना है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, ना कि आपको जो भी सोसाइटी, लोग, अंकल भैया कुछ भी बता रहे हैं आप कर रहे हो, वैसा नहीं। आप एक्सपीरियंस ले लो एंड आप समझ रहे हो कि हाँ मुझे ये काम करने में मजा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो मैं स्विच कर जा रहा हूँ। क्योंकि आपके पास टाइम एंड आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है एंड जो काम आपको पसंद आ जाए बस उसको आगे लेके जाओ। कौन सा करियर चूज करना है, आप एक करियर चूज कर लिया हो गया। नहीं भाई, इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना ही सिंपल होता तो इस दुनिया में 87% लोग अपने जॉब से खुश होते, लेकिन सैडली ओनली 13% लोग ही अपने जॉब से खुश है, अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, हैप्पी है। एंड अगर आपको इस दलदल में, इस ट्रैप में नहीं फंसना है तो ऐसे ही जो स्टेप एंड जो फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूँ उसको अप्लाई कीजिए। उसके थ्रू ही आप अपने लिए एक बेस्ट करियर चूज कर पाओगे। स्टेप 4, नेटवर्क बिल्डिंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। यहाँ आपको नेटवर्क को बिल्ड करना होगा एंड लोगों से आपको सीखना होगा। आप कैसे कर सकते हो, आप लिंक्डइन में लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपका कॉलेज जो करियर फेयर्स वगैरह होता है, वेबिनार वगैरह होता है, उसको अटेंड कर सकते हो एंड इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कम्युनिटी, कौन सा नेटवर्क के साथ उठना बैठना आपको पसंद है एंड आपको आगे जाके किस तरह की लोगों के साथ काम करना है। स्टेप 5,
टेक स्मॉल स्टेप्स एंड प्लीज डोंट ओवरथिंक। ज्यादा सोचना नहीं है, बस एनालिटिकल बनना है। अगर आपको कोई फील्ड अच्छा लगता है तो छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। आप फ्रीलांसिंग कीजिए, आप इंटर्नशिप कीजिए, आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए एंड उस काम को अच्छे से समझो एंड आफ्टर दैट इवेल्युएट करो कि वो काम आपको पसंद है या नहीं, उससे आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है या नहीं। जो लोग ज्यादा ओवर थिंक करते हैं ना, वो लोग अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं, लेकिन जो लोग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को लेते हैं वो लोग सीख के अपने लाइफ में ग्रो कर जाते हैं। स्टेप 6, कंटिन्यूअस फीडबैक एंड एडेप्टेशन। सक्सेस की एकमात्र सीक्रेट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपको हर दिन सीखना है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, आप एक स्किल डेवलप कर रहे हैं, आप कॉलेज में हो, 6 मंथ का एक सेमेस्टर है, आपको पूरा कवर करने के बाद क्या करना है, प्रोफेसर से, सीनियर्स से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उसके बारे में बात करना है एंड देख लो कि जहां जहां आप गलती कर रहे हो उसको ठीक करना है, समझना है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी उस फील्ड में ग्रो कर सकते हो। जब तक आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे फोकस नहीं करोगे ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, अच्छा करियर बिल्ड नहीं कर पाओगे। स्टेप 7, माइंडसेट एंड रेजिलियंस। आखिर में माइंडसेट मैटर करता है बॉस। एक ग्रोथेबल माइंडसेट क्रिएट कीजिए, चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आखिर में आपका जब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा तो आपका प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगा एंड दैट इज द 7 स्टेप। एंड ये सारे स्टेप्स कवर करने के बाद, फॉलो करने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा, आप अपने लिए बेस्ट करियर चूज कर पाओगे। वीडियो एंड करने से पहले मैं 2 बहुत ही सुंदर लाइन से वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। कहते हैं ना, वक्त भी बीतेगा, लोग भी छूटेंगे, सपने भी टूटेंगे एंड तुम हर बार कुछ नया सीखोगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना वीडियो को एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपने लिए अच्छा करियर चूज कर पाए। कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा स्टेप्स आपको अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, देवजी दास।